ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कहाँ से चलेगा? नीचे से शास्त्रं प्रति हेतुत्वात्। हाँ, एकदम सिद्धांत इति। अतो वेदकर्ता वेदमेव तदर्थमपि ससंबद्धम नान्तरिकतया जानातीति सर्वज्ञ ईश्वर सर्वज्ञ सिद्धांत शास्त्रोनित्वादिति। शास्त्र से योनि शास्त्र प्रति हेतुत्वात्। शास्त्र का कारण शास्त्र के प्रति हेतु है। शास्त्र की उत्पत्ति नहीं होती है, उसके प्रति हेतु है, अभिव्यक्ति के लिए कारण। ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वकारण चैति संगति द्वानुसारेण सूत्रयोजना अभिप्रेत्य पदानि व्याचष्टे। सर्वज्ञ और सर्वकारण च इति संगति द्वयानुसारेण। दो प्रकार संगति कहा। एक विषय तो संगति, आक्षेप संगति करके सूत्र योजना में अभिप्रेत्य पदानि व्याचष्टे। महत्त ऋग्वेदादि शास्त्र से योनि, जो ऋग्वेदादि शास्त्र है बड़ा है, उसका कारण है। और शास्त्र का विशेषण कैसे? अनेक विद्यास्थान उपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थवद्योते न सर्वज्ञ कल्पस्य, ये शास्त्र का विशेषण हुआ। शास्त्र से योनि ही, योनि का था कारणम ब्रह्म। शास्त्र का विशेषण दिया। ऋग्वेदादि शास्त्र है, अनेक विद्यास्थान से युक्त है। विद्यास्थान उपबृंहित वृद्धि को प्राप्त हुआ। विद्यास्थान भी कहें टीका में। प्रदीप के समान, प्रदीप जैसे सबका प्रकाशक है, इसी यहाँ शास्त्र सर्वार्थवदित, सर्वार्थ का प्रकाशक है वेद शास्त्र। सर्वज्ञ कल्प सर्वज्ञ के समान है। सर्वज्ञ से थोड़ा सा न्यून है, ईश्वर समाप्त हो। योनि का था कारणम ब्रह्म। टीका में महत्व दिया हेतु तो सर्वज्ञ तो सिद्ध है वेद से विशेषणानि। हेतु ब्रह्म है, उसमें सर्वज्ञ तो सिद्धि के लिए वेद का ही विशेषण दिया। जिस वेद का कारण है वो वेद ऐसे है, इसलिए वो ब्रह्म सर्वज्ञ होगा। सामान्य कोई सामान्य घट बनाता है तो उसमें सर्वज्ञ तो नहीं होगा, किंतु वेद का कारण, वेद कैसा वेद है, कोई ग्रंथ कुछ थोड़ा लिखा, उसका कारण सर्वज्ञ नहीं है। किंतु वेद कैसा है? ऋग्वेदादि वेद शास्त्र से। और पहले महत्व शास्त्र महान क्या है? तत्र महत् शब्द महत्व ग्रंथ तो अर्थतश्च महत्व। ग्रंथ भी बड़ा है वेद और अर्थ भी महान है। अर्थतश्च महत्व, अर्थ तो ब्रह्म का बोधक है, धर्मार्थ सब का बोधक है। इसे महत्वम और शब्द को लेकर के अर्थ को लेकर के ऋग्वेदादि। और शास्त्र कैसे हुआ? शास्त्र अनुशिष्ट हो, अनुशासन करता है। हित शासनात् शास्त्र तुम, हित का उपदेश करने से शास्त्र हुआ। शास्त्र शब्द मात्र उपलक्षणार्थ इति। शब्द का शब्द जितने शब्द सब मतलब वो शास्त्र कैसे सारे
सारे शब्द का, जितने उपदेश करने वाले शास्त्र सब का अनेक विद्यास्थान उपबृहित से उसका विशेषण दिया। विद्यास्थान अनेक कैसा है? पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्राणी। कितने हो गए? 3 हुआ? 4 है। और अंग कितने हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषाणी, षडंगानी। 6 4 कितने हो गए? इति 10 विद्यास्थानानि। ये विद्यास्थान है, विद्या का स्थान है। वेदार्थ ज्ञान है तब वेद के अर्थ के ज्ञान के लिए हेतु है। इसी से ही वेदार्थ ज्ञान होगा ये, क्योंकि वेद का अंगों के ज्ञान होने से वेदार्थ ज्ञान होगा। और पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र ये भी वेदार्थ ज्ञान का हेतु है। ये विद्यास्थान हो गए। अन्य विद्यास्थान उपबृहित तेर उपकृत, ये सब उपकार के वेदार्थ ज्ञान का निश्चय के लिए वेदार्थ स्थान ही उपकृत वेद से विद्यास्थान है। अनेन मन्वादि भी परिगृहीतत्वेन वेद से प्रामाण्य सूचितम। ये वेद प्रमाण है, मन्वादि के द्वारा स्वीकृत है, सूचितम। ये जो पुराण, न्याय, मीमांसा, शिक्षा, कल्प आदि सब को सबसे उपकृत जो वेद शास्त्र है वो प्रमाण है। अबोधकत्व अभावाद भी प्रामाण्यमित्या। कोई वाक्य हो यदि बोधक नहीं होगा, ज्ञापक नहीं होगा तो प्रमाण हो जाएगा। शब्द अर्थ का बोधक होता है, यदि बोधक नहीं होगा तो क्या अबोधक होगा? तो अबोधक होगा तो प्रमाण नहीं होगा। ये अबोधक नहीं, अबोधक तो अभावाद भी प्रामाण्य। अबोधक नहीं होने से प्रमाण प्रद्योगवत सर्वार्थ प्रकाशकस्य। सर्वार्थ प्रकाशन शक्तिमत्वे भी वेद में सर्वार्थ प्रकाशन की शक्ति तो है, किंतु वेद अचेतन है, चेतन है? अचेतनत्वात्, इसलिए सर्वज्ञ कल्पत्व। सर्वज्ञ कल्प हुआ, चेतन सर्वज्ञ होगा, ये तो अचेतन है। सर्वज्ञ कल्पत्वम, सर्वज्ञ कल्प का अर्थ ईषद ऊन सर्वज्ञ। ईषद असमाप्तो कल्प देशे दिशे, थोड़े असमाप्ति। पूरा सर्वज्ञ ब्रह्म है, ये थोड़ा सा कम है, इसे सर्वज्ञ कल्पत्व कहा। ये शास्त्र का योनि ही कारणम ब्रह्म। योनि कहने से उपादानम कर्तृच, उपादान कारण भी हो, कर्ता भी निमित्त है। निमित्त उपादान कारण, यहाँ तो निमित्त कारण कहते, आगे भी उपादान कारण कहेंगे। प्रकृति च प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपरोधात, उसको लेकर के वो कारण है, उपादान कारण भी और कर्ता भी है। घट का उपादान कारण मिट्टी है, कुलाल करता है, किंतु ये शास्त्र का उपादान करता है। सारे जगत का उपादान कारण करता दोनों है। जगत आकाश आदि जगत का उपादान है विवर्त उपादान कारण, और निमित्त कारण ही करता है। वेद का भी इस प्रकार। ननु सर्वज्ञ से यो गुण सर्वार्थ ज्ञान शक्तिमत्वम। सर्वज्ञ में जो गुण है सर्वार्थ ज्ञान शक्ति सामर्थ्य है। वेद से तदन्यतत्व भी, वेद में से सर्वार्थ ज्ञान शक्ति है, सामर्थ्य है, किंतु वेद में सर्वार्थ ज्ञान शक्तिमत्व होगा तो तद्योनि है सर्वज्ञ तो कुतः, उसका कारण में सर्वज्ञ तो क्यों होगा? वेद में सर्वार्थ ज्ञान शक्ति है, शक्तिमत्व वेद में है। ये वेद में जो सर्वज्ञ का गुण है वेद में है, किंतु उसका कारण में सर्वज्ञ तो कैसे होगा? इततः नहि दृश्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षण से सर्वज्ञ गुणान्वितस्य सर्वज्ञाद अन्यतः संभव अस्ति। ऐसा जो शास्त्र है ईदृश, इस प्रकार शास्त्र जो कहा गया महत ऋग्वेदादि लक्षण से, ऋग्वेदादि लक्षण है ऋग्वेदादि स्वरूप विद्यास्थान उपवृत, सर्वज्ञ के गुण से युक्त। सर्वज्ञ का गुण हो गया, अभी कहा सर्वज्ञ से गुण क्या है?
हैं? सर्वार्थ ज्ञान शक्तिमत्वम अभी आया। सर्वज्ञ से ये गुण सर्वार्थ ज्ञान शक्तिमत्वम। ये सर्वार्थ ज्ञान शक्तिमत्व वेद है, वेद में है। ये जो सर्वार्थ ज्ञान शक्तिमत्व रूप वेद में है, सर्वार्थ शक्ति वाला ये सर्वज्ञ का गुण है। सर्वज्ञ से अन्वित हो गया कौन? वेद। ऐसे वेद की उत्पत्ति सर्वज्ञान अन्यथा नहीं संभव होती। कोई सर्वज्ञ के अपेक्षा सर्वज्ञ से बिना अन्य से उत्पत्ति उसकी नहीं हो सकती है, संभव ही नहीं। टीका में उपादाने तत्शक्ति बिना कार्य तद अयोगात। उपादान में शक्ति नहीं, कारण में, तो कार्य में कैसे शक्ति आएगी? सर्वार्थ ज्ञान शक्ति। सर्वार्थ ज्ञान शक्ति है तो उपादान कारण में नहीं रहेगा तो कार्य में नहीं हो सकता है। वेद का उपादान होने से परमात्मा ब्रह्म सर्वज्ञत्वम, उपादान से ब्रह्मण सर्वज्ञत्वम ईश्वर से। अनुमान तो पूर्व पहले अनुमान बता दिया था। न च अविद्या तदापत्ति, इसका उपादान कारण है, इसलिए अविद्या भी सर्वज्ञ हो। शक्तिमत्व अचेतनत्वादि भाव हो, शक्तिमत्व हो किंतु अचेतन ही जड़ है, उसमें सर्वज्ञ तो नहीं होगा। इसे सांख्य मत का भी निराश हो जाएगा, अचेतन जड़ है। वेद स्व विषयात अधिकार्थ ज्ञानवजन्य प्रमाण वाक्यत्वात् व्याकरण रामायण आदिवत इति अनुमानांतर। ये अनुमान पक्ष क्या हो गया? वेद स्व विषयात अधिकार्थ ज्ञानजन्यम, अधिक ज्ञानवजन्यम। स्व से वेद लेना, वेद का विषय, वेद का अर्थ जितने हैं उसकी अपेक्षा अधिकार्थ, अधिकार्थ से ज्ञान, अधिकार्थ विषय के ज्ञान वाला से उत्पन्न होगा, उत्पन्न हुआ। अधिकार्थ ज्ञानवजन्य वेद स्व विषयाद अधिकार्थ ज्ञानवजन्यत्वम साध्य हो गया। हेतु प्रमाण वाक्यत्वात्, खाली वाक्य तो हेतु से सिद्ध नहीं होगा। वाक्य तो कोई कुछ बोलता है, प्रमाण वाक्य है। प्रमाण वाक्य जो कहता है तो उसका ज्ञान, उससे अधिक ज्ञान है। कैसे अधिक ज्ञान? जैसे व्याकरण रामायण आदिवत। व्याकरण पाणिनि सूत्र, रामायण आदि, वाल्मीकि रामायण आदि, ये प्रमाण वाक्य है। और व्याकरण में जितने पाणिनि ने कहा उनको व्याकरण से और कुछ ज्ञान नहीं था, तो सौ विषय अधिक ज्ञान जन्य। व्याकरण का विषय जितने हैं पद साधुत्व, उसके अपेक्षा अधिकार्थ ज्ञान वाले पाणिनि महर्षि उससे उत्पन्न हुआ रामायण। इस प्रकार ये अनुमान से सिद्ध हो जाएगा वेद में स्विषय आद अधिकार्थ ज्ञानवजन्यत्वम। तत् इसमें व्याप्ति बताते हैं। अधिकार्थ ज्ञान वाले जन्य क्यों होगा? तत्र व्याप्ति में अनुमान में तो प्रतिज्ञा पक्ष साध्य हेतु दृष्टांत दे दिया, किंतु व्याप्ति जैसे पर्वत वन्यमान धूमवत्वात् यथा महानसम। इसमें शंका थी व्याप्ति ज्ञान कैसे? तो कहते यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्य यथा महानसम। इस प्रकार व्याप्ति बताते हैं। यद यद विस्तरार्थं शास्त्रम यस्मात् पुरुष विशेषा संभवती। आगे कहें स तत्वप्य अधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्धम लोके। ये व्याप्ति है। बीच में दृष्टांत दे दिया, ये धूमवान यथा महानसम वन्यमान यथा विस्मय यथा व्याकरण आदि। व्याकरण आदि किससे उत्पन्न हुआ? पाणिनि आदेर, पाणिनि से व्याकरण हुआ। ज्ञेय पदार्थ क्या खाली व्याकरण है और कुछ है? बहुत है। ज्ञेय का एक देशार्थमपि व्याकरण, ज्ञेय का एक देशार्थ, एक देश ज्ञेय अर्थ जितने उसमें एक देश व्याकरण पद साधुत्व। तो व्याकरण जो होगा ज्ञेय के देशार्थमपि व्याकरणम सतत्वप्य अधिकतर विज्ञान
स पानी अधिकतर विज्ञान यस्मात् यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेर पानी ज्ञेय के देशार्थमपि स पाणिन्यादि ततोपि व्याकरण से अधिकतरम विज्ञानम यस्य पाणिनि स पाणिनि अधिकतर विज्ञान व्याकरण पद साधुत्य के अपेक्षा उनका अधिक ज्ञान इति लोके प्रसिद्धम दिया व्याप्ति में यद यद विस्तरार्थम शास्त्रम विस्तरार्थ में थोड़ा समझना है। विस्तर शब्द बनेगा कैसे? स्त्रियाँ आच्छादन धातु से घाय करेंगे तो विस्तार हो जाएगा। घाय करें तो अचोनित वृद्धि हो जाएगी, विस्तार बनेगा। एक सूत्र प्रथने वाव शब्दे, प्रथने वाव शब्दे, प्रथने वी का शब्दांत वहु, वहु अशब्दे वी उपसर्ग रहते प्रथने घय प्रत्यय करता है। वी उपपदे रहते त्रिधातु से घय होगा तो बन जाएगा वी त्रि घय विस्तार बनेगा। किस अर्थ है? प्रथन है, बहुत बढ़ने वृद्धि अर्थ में प्रथम प्रख्यान है। किंतु अशब्दे शब्द के लिए नहीं करेंगे तो घय नहीं होगा, शब्द के लिए नहीं बनेगा, अन्य के लिए बनेगा। विस्तार देश, देश से विस्तार। प्रथन क्यों कहा? बिस्तर कोई चटाई आदि बनते बिस्तर कहते हैं, और प्रथन अर्थ नहीं तो घय नहीं हुआ, बिस्तर बना। तो शब्द के लिए यहाँ शब्द के लिए विस्तार शब्द नहीं, शब्द नहीं, शब्द के लिए घय नहीं होगा। विस्तार शब्द शब्द के लिए नहीं होगा क्योंकि अशब्दे प्रथने वहु अशब्दे, वहु अशब्दे ऐसे वाव हो गया। वाव शब्दे, प्रथने वाव शब्दे, शब्द अतिरिक्त अर्थ का प्रपंच में घय विधान किया। शब्द अतिरिक्त अर्थ का प्रपंच विस्तार होने के लिए घय, शब्द प्रपंच के लिए घय प्रत्यय तो के विस्तार कैसे बनेगा? घय तो कभी विस्तार हो जाता है। रिदोरप, रिदोरप से अप प्रत्यय हो जाएगा, अप का होगा गुण हो जाएगा, बन जाएगा विस्तर। तो विस्तर शब्द किस अर्थ में होगा? शब्द प्रपंच में होगा। शब्द अतिरिक्त अर्थ प्रपंच के लिए क्या होगा? विस्तार, और शब्द प्रपंच के लिए विस्तर। ऐसे विस्तर अर्थ में विस्तरार्थम शास्त्रम, विस्तर अर्थ ऐसे ऐसे विग्रह नहीं करने का है। यह अर्थ के साथ विस्तर का संबंध नहीं। विस्तर तो शब्द प्रपंच, अर्थ के साथ समान अधिकरण नहीं होगा। अर्थ शब्द प्रपंच नहीं होता है, इसलिए यहाँ विस्तरो अर्थो बहुव्रीहि करना, विस्तरो अर्थो यस्य विग्रह होगा। विस्तरो अर्थो यस्य, अर्थ का अर्थ करना धर्म है। अर्थ का क्या अर्थ होगा? धर्म। विस्तरो अर्थो धर्मो यस्य, शास्त्र से तो शास्त्रम विस्तरार्थम, जिसका धर्म है विस्तर। विस्तर तो शब्द प्रपंच शब्द अधिक है। ये शास्त्र जो शास्त्र में शब्द अधिक होता है, विस्तर उसका धर्म हो गया। शास्त्र का धर्म क्या हो गया? विस्तर शब्द अधिक्य। इसे टीका में दिया विस्तर शब्द का अर्थ दिया है विस्तर शब्दाधिक्यम। विस्तर है धर्म जिसका, जिस शास्त्र में विस्तर है, अर्थ का अर्थ धर्म हो गया, अर्थ विषय होता है। यह धर्म रूप, धर्म मतलब उसमें रहने वाले कोई धर्म है। धर्म अर्थ का मोक्ष नहीं, इसे रहने वाले धर्म, असाधारण धर्म, कोई गुण है, कर्म, घटत्व, जाति, गुणवत्व, शब्दाशय, तो ऐसा धर्म होता है। यहाँ विस्तार रूप धर्म, विस्तार शब्द प्रपंच रूप धर्म, शास्त्र में शब्द प्रपंच रूप धर्म है, शब्द अधिक है, अर्थ उसके अपेक्षा कम है।
जितने अर्थ है अर्थ को कहने के लिए और बहुत शब्द कहा जाता है। इसलिए यहाँ विस्तरो अर्थो यस्य, अर्थ का अर्थ यहाँ अर्थ नहीं, जैसे शब्द का अर्थ शब्दार्थ नहीं, अर्थ शब्द का अर्थ क्या करेंगे? धर्म। विस्तर अर्थ दस्य ऐसा जो शास्त्र है, अर्थात विस्तर का अर्थ है शब्द अधिकम। जो शास्त्र में शब्द अधिक होता है, शब्द अधिकम से क्या होगा? अनेन अर्थत्व अल्पत्व वदन, अर्थ से अल्पत्व, अर्थ अल्प है शास्त्र में। रचना करने वाले जो शास्त्र बनाते हैं अर्थ अल्प है, शब्द अधिक है। तो क्या सिद्ध हुआ? कर्तुर्ज्ञान से अर्थाधिकम सूचयति, कर्ता का जो ज्ञान अर्थ के विषय अधिक ज्ञान है, अर्थ अधिक है शास्त्र में और उसके लिए शब्द अधिक है। कर्ता का ज्ञान अर्थ कम होने शास्त्र से उसके अपेक्षा अधिक ज्ञान कर्ता में, शब्द अधिक है, अर्थ उसके अपेक्षा कौन हुआ? अर्थ कम करने का अभिप्राय जो शास्त्र रचना करने वाले कर्ता उनका ज्ञान अधिक है। ज्ञान से अर्थाधिक्यम, अर्थ के पे अधिक ज्ञान सूचयति। तो वेद में क्या अधिक शब्द है? दृश्यति च अर्थवाद आधिक्यम वेदे, वेद में अर्थवाद रूप अधिक है। अर्थवाद वाक्य बहुत है वेद में, शब्द अधिक हुआ, शब्द विस्तार का शब्द अधिकम। वेद में अधिक शब्द क्या है? अर्थवाद, अर्थवाद अधिक है। तो इस शब्द जैसे वेद, जितने वेद अर्थ के वेद का विषय है उससे अधिक अर्थ ज्ञान वाले से वेद उत्पन्न होता है। इसे परमात्मा सर्वज्ञ, अतैसा योजना, इसको ही अन्वय बताते हैं। यत् यत् शास्त्रम यस्माद् आप्तात् संभवति, जो शास्त्र जिसे आप्त यथार्थ वक्ता से उत्पन्न होता है, सतत शास्त्राद अधिकार्थ ज्ञान, शाप्त उसी शास्त्र से अधिकार्थ, अधिक अर्थ यस्य ज्ञान से तद अधिकार्थम, अधिकार्थम ज्ञान यस्य आप्त से साप्त अधिकार्थ ज्ञान, शास्त्र के विषय अधिक अर्थ का ज्ञान उसको है। यदि प्रसिद्धम, क्योंकि व्याकरण जो है उसमें केवल शब्द साधुत्व बताया, शब्द साधुत्व उच्चारण आदि ये सब बताया, अन्य धर्मार्थ कुछ बताया, स्वर्ग साधन आदि बताया, केवल शब्द साधुत्व आदि। ज्ञेय जितने, ज्ञेय का एक ही देश है अर्थ व्याकरण का। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष 6 अंग, 6 अंग में व्याकरण में एक अंग है और बाकी 5 अंग उस व्याकरण का विषय है। इसलिए क्या हुआ? ज्ञेय का एक देश रूप अर्थ है व्याकरण में, व्याकरण से। तदपि व्याकरण आदि, व्याकरण जी पाणिन्यादेर अधिकार्थ ज्ञान संभवती, पाणिन्यादे संभवती, पाणिनि से व्याकरण, अन्य भी व्याकरण करता है। अधिकार्थ ज्ञानात्, अधिकार्थ ज्ञान है पाणिनि, अधिक अर्थ से ज्ञान से तद ज्ञान अधिकार्थम, अधिकार्थम अधिकार्थ ज्ञात, अच्छा अधिकार्थम जानाति तो अधिकार्थज्ञ, अधिकार्थ को जानने वाले पाणिनि से संभवती, व्याकरण का जितने हैं उससे अधिकार्थ ज्ञान वाले पाणिनि, उनसे व्याकरण आदि उत्पन्न हुआ। जैसे व्याकरण आदि अल्प अल्प अर्थों को कहने वाले उससे अधिकार्थ ज्ञान से, और वेद जो सर्वार्थ कल्प है, सर्वज्ञ कल्प, वो जिससे उत्पन्न होता हो तो सर्वज्ञ कहने का क्या कहना है? यदि अल्पार्थमपि शास्त्रम अधिकार्थ ज्ञान संभवती, अल्पार्थमपि शास्त्रम, जो शास्त्र अल्पार्थक है, जैसे सब व्याकरण, ज्ञेय तो बहुत है कि शब्द साधुत्व आदि कुछ कहा गया, अन्य बहुत अर्थ है, तो ज्ञेय के देश स्वल्प अर्थ का शास्त्र है, वो भी अधिकार्थ ज्ञात पाणिनि आदि है संभवती। जब ऐसे है तब अस्य महत् इत्यादि वेद का विशेषण दिया सो इत्यादि सूत्र, यस्मात् महत्व अपरिच्छिन्नात् भूतात्, जिससे उत्पन्न होता है, ये वेद जिससे उत्पन्न होता है, जो
महान अपरिचिन्न ब्रह्म अपरिचिन्नाद उद्भूतात् सत्यादियों ने सकाशात उद्भूता सत्याद अपरिचिन्नाद नहीं अपरिचिन्नाद भूतात् हाँ अपरिचिन्नाद भूतात् भूतात् सिद्ध वस्तु पर ब्रह्म अपरिचिन्न जो भूत वास्तव पारमार्थिक सत्याद योने ये योनि का विशेषण वेद का योनि कारण है ब्रह्म ब्रह्म कैसे महान है अपरिचिन्न है भूत सिद्ध वस्तु है सत्य ऐसा योनि है सकाशात योनि से उत्पन्न हुआ वेद कैसे वेद है अनेक शाखा आदि विशिष्ट से वेद में 1180 शाखा और 6 ये विद्यास्थान 10 हुआ वेद का अंग 6 है ये सब बताया पुरुष निश्वासवत और प्रयत्न नहीं वह संभव परमात्मा से वेद की उत्पत्ति कैसे ये पुरुष निश्वासवत बिना प्रयत्न बड़ा प्रयत्न करके कुछ कोई लेने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है परमात्मा से निश्वास जैसे निकलता है ऐसे ही निकल गया बिना प्रयास ऐसे जो परमात्मा वेद के करता है तस्य सर्वज्ञत्व सर्वसत्यमत्व चैति किमु वक्तव्यमिति सर्वज्ञत्व सर्वसत्यमत्व क्या कहना है स्वल्पार्थक शास्त्र के अभी उसे अधिकार्थ ज्ञान पानी आदि से उत्पन्न होता है अरे वेद कितने सर्वज्ञ कल्प है वेद उसको बनाने के लिए उनको प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता है इसलिए जो वेद का करता है परमात्मा उसमें सर्वज्ञ तो सर्वसत्य तो क्या कहना है कि मैं वक्तव्य थी वेद तो पौरुषे हो जाएगा परमात्मा ने बनाया तत्र ऐसा वेद से पौरुषे तो शंका निराशार्थम इसी वाक्य में दिया अप्रयत्न न सर्वज्ञा भाष्य में हाँ अनेक शाखा भेद में से अच्छा हाँ आगे भाष्य में हुआ नहीं हुआ किम वक्तव्यम भाष्य में अनेक शाखा भेद भिन्न से अनेक का भी शाखा भी भेद भेद ही भिन्न से शाखा भिन्न से भेद अलग अलग भेद हो जाता है भेद होते बहुत शाखा है ऐसे भेद अलग अलग शाखा वाले और उसमें क्या क्या है देव तिर्यक मनुष्य वर्णाश्रमादि प्रविभाग हेतु देव तिर्यक मनुष्य और वर्णाश्रम धर्म सब इस सब का प्रविभाग का हेतु है वेद वेद में सब ये कहा गया ये उसका हेतु कौन है वेद कैसा है ऋग्वेद आदि आख्य से ऋग्वेद आदि आख्या ऐसा नाम जिसका ऋग समाधि वेद इस सर्वज्ञान आकरस्य सर्वज्ञान से आकर है वेद खनि कान सारे ज्ञान के खनि वेद वेद में सब कुछ है ऐसा जो वेद से अप्रयत्न नहीं वो बिना प्रयत्न से ही लीला न्याय न ऐसे खेलते जैसे लीला ऐसे ही निकल गया खेलते खेलते कुछ करना नहीं पड़ता है कैसे लीला न्याय से अप्रयत्न से कैसे हुआ पुरुष निश्वास हुआ पुरुष का निश्वास जैसे चलता है ऐसे ही कोई सोचता नहीं अपने साथ चलता है सो जाने पर ही चलता है उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं है यस्मात् महत्वभूताद योनि संभव जो महत्वभूत सिद्ध पर ब्रह्म से जो कारण से उत्पन्न है वेद का वेद की उत्पत्ति उसमें सर्वज्ञ तो सर्वसत्य में तो क्या कहना है परमात्मा से उत्पत्ति में प्रमाण है अस्य महत्वभूत निश्वसितम एतद यद ऋग्वेदादि इत्यादि श्रुति प्रमाण इसमें अप्रयत्न विशेषण दिया किस लिए पौरुषेत्व संख्या निराश के लिए श्रुतिस्थ निश्वसित पदार्थ महा श्रुति में निश्वसित महत्वभूत निश्वसितम एतद ऋग्वेद निश्वसितम का अर्थ क्या है क्या
सर्वज्ञान आकर से अप्रयत्न नहीं वो लिया न्याय न निश्वासवत निश्वास के समान निकला अप्रयत्न प्रमाणांतरेण अर्थज्ञान प्रयासम बिना निमेषादि न्याय न। जब कोई रामायण आदि महाभारत आदि रचना करते हैं अर्थ ज्ञान के लिए प्रयास करके फिर बनाते हैं। समाधि लगा करके स्मरण करेंगे किसी प्रमाण से ज्ञान होगा योग से प्रमाणांतर अन्य प्रमाण से अर्थ ज्ञान प्रयास करके रचना करते हैं। किंतु वेद का जो उपदेश करते परमात्मा अर्थ ज्ञान प्रयास के बिना निमेषादि न्याय न आँख जैसे बंद करना खोलना उनमें से निमेष बंद कर दिया ऐसा बिना प्रयास ही निकलता है प्रमाण अप्रयत्न ये प्रयत्न के बिना। अत्र अनुमान न यह सर्वज्ञ श्रुतियुक्त सर्वज्ञत्व दाढ़्याय यह सर्वज्ञ सर्वज्ञ श्रुति में कहा गया परमात्मा सर्वज्ञ परमात्मा जी श्रुतियुक्त सर्वज्ञत्व है ये सर्वज्ञत्व दृढ़ करने के लिए अनुमान से इसको दृढ़ करना है। वेद में कहा गया यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमय तब श्रुतियुक्त जो सर्वज्ञ तो उसके दृढ़ता के लिए ये दिखाते हैं पाणिन्यादिवत वेद कर्तरी अधिकार्थ ज्ञान सत्ता मात्र साध्यते। पाणिनि आदि में जैसे व्याकरण आदि के अपेक्षा अधिकार्थ ज्ञान है इसी प्रकार वेद कर्ता में पाणिनि आदिवत वेद कर्तरी परमात्मा में अधिकार्थ ज्ञान सत्ता मात्र साध्यते। अधिकार्थ ज्ञान की सत्ता वेद कर्ता में अधिक वेद के अपेक्षा अधिकार्थ ज्ञान है ये कहा जाता है। अधिकार्थ ज्ञान उसमें है इसका अर्थ नहीं कि ज्ञान पूर्वक वेद की रचना करते ऐसा नहीं। पाणिनि में जैसे व्याकरण के अपेक्षा अधिकार्थ ज्ञान था इसी प्रकार वेदकर्ता में भी अधिकार्थ ज्ञान सत्ता मात्र साधन करते हैं। ये नहीं कि जैसे अर्थ ज्ञान शब्द साधुत्व ज्ञान पाणिनि रचना का हेतु है व्याकरण रचना के हेतु है। पाणिनि के व्याकरण रचना का हेतु शब्द साधुत्व ज्ञान है या नहीं। शब्द अर्थ ज्ञान व्याकरण रचना का हेतु इसी प्रकार यहाँ अर्थ ज्ञान वेद रचना के हेतु ऐसा नहीं है। वो पाणिनि में जैसे अधिक ज्ञान था शब्द साधुत्व के इसी प्रकार वेद के अपेक्षा अधिकार्थ ज्ञान परमात्मा में था इतने केवल कहते न कि अर्थ ज्ञान वेद का हेतु है। ग्रंथ जो पौरुषीय वाक्य है वो वाक्य का हेतु है अर्थ ज्ञान अर्थ का ज्ञान पूर्वक रचना महाभारत आदि हो जो ग्रंथ पौरुषीय ग्रंथ है उसका हेतु है अर्थ ज्ञान पूर्वक वाक्य रचना। किंतु वेद जो वेद का हेतु है परमात्मा में उसका अर्थ ज्ञान हेतु नहीं है न तो अर्थ ज्ञान से वेद हेतुत्वम। क्योंकि अर्थ ज्ञान यदि वेद का तो होगा तो प्रयास करना पड़ेगा प्रमाणांतर अर्थ ज्ञान के लिए प्रयास करना पड़ेगा। लिखते लिखते फिर सोचना पड़ेगा क्या हुआ था महाभारत लिखते समय सब मालूम होने पर सोचना पड़ता है कौन किसको मारा उसके बाद क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ। युद्ध चल रहा है अथवा वनवास चल रहा है कोई किसके पास गया क्या कहा वो थोड़ा सोच कर कहना पड़ेगा। और ये यहाँ परमात्मा ऐसा नहीं ऐसे अनायास निकलता है। यदि अर्थ ज्ञान पूर्वक हो जाएगा तो निश्चित शुद्धि का विरोध होता है। वेद रचना का है तो अर्थ ज्ञान मानेंगे तो क्या आपत्ति निश्चित शुद्धि विरोध होता है। इसलिए वेद हेतु तो ईश्वर में वो अर्थ ज्ञान पूर्वकत्व नहीं अर्थ ज्ञान है। पाणिनि महर्षि को जैसे व्याकरण के अपेक्षा अधिक ज्ञान था इस वेद कर्ता में वेद के अपेक्षा अधिकार्थ ज्ञान है इतने मात्र सिद्ध करते ना कि अर्थ ज्ञान वेद के हेतु ही। वेद ज्ञान मात्रेण अध्यत्रिवद वेद कर्तृत्वोपदिष्ट वेद ज्ञान मात्रेण अर्थ ज्ञान के बिना वेद है शब्द ज्ञान मात्रेण अध्यत्रिवत जैसे
शब्द ज्ञान से अध्ययन करने वाले वेद पढ़ते, वेद पढ़ाते, शब्द ज्ञान अर्थ ज्ञान के बिना वेद पाठ करने वाले। इसी प्रकार वेद कर्तृत्व उपपत्ति, वेद कर्तृत्व भी हो जाएगा। क्या होगा? शब्द ज्ञान मात्र न, अर्थ ज्ञान के बिना भी शब्द का उपदेश हो सकता है। जैसे कोई शब्द कंठस्थ कर रखा है, बोल देता है, वेद पढ़ने वाले पाठ करते, अर्थ पूछो उनसे। वेद अध्ययन पढ़ने वाले अर्थ ज्ञान के बिना शब्द ज्ञान से पाठ स्वर पाठ करते हैं, उसको जान करके उच्चारण ठीक करके स्वर का पाठ कर लेते हैं। इसी प्रकार वेद ज्ञान मात्र न, मात्र दिन से क्या होगा? किसकी व्याप्ति करनी? अर्थ ज्ञान। अर्थ ज्ञान के बिना खाली शब्द ज्ञान मात्र से वेद कर्तृत्व ईश्वर में हो सकता है, उपपत्तिश्च। तो इसमें फिर वेद पढ़ने वाले अध्येता ईश्वर, इसमें क्या भेद हुआ? यान विशेष, इतने विशेष है। अध्येता परापेक्ष, पर सापेक्ष अध्ययन करता है। वेद साध्ययन सर्वम गुरु अध्ययन पूर्वकम, वेदाध्ययन सामान्यात अधुनाध्ययनम यथा। वेद का अध्ययन गुरु अध्ययन पूर्वक है। मीमांसक लोग वेद को अनादि सिद्ध करते हैं, ये अनुमान है। वेद साध्ययन सर्वम गुरुअध्ययन पूर्वकम श्लोक है। वेदस्याध्ययनं सर्वं गुरुअध्ययन पूर्वकम वेदाध्ययन सामान्यात् अधुनाध्ययनं यथा। वेदाध्ययन सामान्यात्, वेदाध्ययनत्वात्, यथा अधुनाध्ययनं दृष्टान्त। पक्ष हो गया वेद अध्ययनम सर्वम वेदाध्ययनम पक्षे, गुरु अध्ययन पूर्वकत्व साध्य। प्रतिज्ञा वाक्य पूर्वाध्याय में हो गया। वेदस्य अध्ययनम सर्वम गुरु अध्ययन पूर्वकम, प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। पक्ष क्या है? वेद अध्ययन, सर्वम वेदाध्ययनम। साध्य क्या होगा? गुरु अध्ययन पूर्वकत्व। हेतु वेदाध्ययन सामान्यात, वेदाध्ययनत्वात्, वेदाध्ययन सामान्य। आजकल के वेदाध्ययन में वेदाध्ययन तो है, पहले भी अनादिकाल, जब उसके पहले उनके गुरु जो पढ़े थे, गुरु अध्ययन पूर्वक, गुरु उच्चारण करेंगे, उसके बाद अनुच्चारण किया जाता है। अधुनाध्ययन में था, यथा अधुनाध्ययन। अभी जो अध्ययन है प्रामाणिक अध्ययन गुरु अध्ययन पूर्वक होता है। गुरु उच्चारण करेंगे, उसके बाद अनुच्चारण करके पढ़ना पड़ता है। अपने आप कोई पढ़ता हो इससे नहीं, ये प्रामाणिक नहीं। अधुनाध्ययनम यथा, यथा अधुनाध्ययनम दृष्टांत होगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? अभी कोई पढ़ता तो गुरु अध्ययन पूर्वक, गुरु ने पहले पढ़ा था उनके गुरु अध्ययन पूर्वक, उनके गुरु पढ़ा था उनके गुरु अध्ययन पूर्वक। ऐसे पहले विचार करो, जो वेद पढ़े उन किन से पढ़े? उनके गुरु उच्चारण पूर्वक। उनके गुरु कहाँ पढ़े थे? उनके गुरु उच्चारण पूर्वक। ऐसे चलेगा। अब पहले कभी यदि कोई कहें कि गुरु अध्ययन के बिना पढ़ा, नहीं हो सकता है, सब गुरु अध्ययन पूर्वक। इसलिए अनादि है वेद, अनादि निधन, आदि नहीं अंत नहीं। वेद को नित्य सिद्ध करते मीमांसक मत है। अपुरुष है, वेद नित्य है। वो अपुरुष का है तो परमात्मा बनाते भी है नहीं, वो ऐसे कह दिया, ये उसको प्रमाण नहीं माने। मीमांसक नित्य कहते हैं मीमांसक अनुसार। अध्येता परापेक्ष, अन्य गुरु सापेक्ष। ईश्वर तो स्वकृत वेदानुपूर्वीं स्वयमेव स्मृत्वा तथैव कल्पादु ब्रह्मादिषु आविर्भावयन् अनावृत ज्ञानत्वात् तदर्थम अत्यवर्जनीयतया जानाति इति सर्वज्ञ इति अभिप्राय। परापेक्ष होता अध्येता पढ़ेगा गुरु अध्ययन पूर्वक। ईश्वर जो वेद उपदेश करते कैसे? स्वकृत वेदानुपूर्वी, स्वेन कृत ये वेद से अनुपूर्वी क्रम, जिस प्रकार वेद उपदेश किया था पूर्व कल्प में, उसे अनुपूर्वी स्मरण करता है। कौन स्मरण करता है? परमात्मा स्वयं एवं स्मृत्वा। जैसे अनुपूर्वी पूर्व कल्प में था तथैव
कल्प के आदि में ब्रह्मादिशु आविर्भावयन प्रकट कर देता है, उनको उपदेश करके कल्प के आदि में ब्रह्मा को उपदेश करता है। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो भी तस्मै वेदांश तस्मै प्रणीत, वेद को भी देता है, वेद को ब्रह्मा को बना करके वेद उपदेश करते हैं, ब्रह्मादि में आविर्भाव प्रकट कराते, जैसे पूर्वकल्प में था उसी क्रम को बता देते। कैसे बताते हैं वेद? हम लोग को तो भूल जाते हैं, तो अनावृत ज्ञान तो उनके ज्ञान आवृत नहीं, अनावृत हमेशा रहता है। अनावृत ज्ञान उनसे वेद शब्द उपदेश करते हैं तो उसका अर्थ ज्ञान उनको है या नहीं? अर्थ ज्ञान पूर्वक वेद उपदेश करते हैं, अर्थ ज्ञान पूर्वक उपदेश नहीं। जैसे क्रम था ऐसे क्रम से पढ़ने के उपदेश करते, किंतु अवर्जनीयतया, अति अवर्जनीयतया, अवश्य ही उसका अर्थों को जानते, क्योंकि अनावृत ज्ञान है, ज्ञान के आवृत होता नहीं, सर्वज्ञ सर्वदा सब विषय ज्ञान है। इसलिए अर्थम अति अवर्जनीयतया जानाति, वर्जनीय छोड़ नहीं सकते, अर्थ ज्ञान हो जाता है। सामान्य कोई वाक्य कहते तो उसका अर्थ ज्ञान आपको होता है ना? नहीं। ये वेद उपदेश करते तो उनके लिए उनको विचार करना नहीं पड़ता है, क्या वेद में अर्थ है, इसका क्या अर्थ होगा, क्या प्रकृति, क्या प्रत्यय, क्या समास, ये विचार करना नहीं पड़ता है। वेद उपदेश करते अर्थ ज्ञान हो जाता है। आप अपने शब्द प्रयोग करते समय सोचना पड़ता है यहाँ क्या धातु है, क्या प्रत्यय, क्या प्रकृति, ऐसा कहते हैं बोलते समय। इति, इसलिए क्या सिद्ध हुआ? ईश्वर सर्वज्ञ इति अनवद्यम निर्दुष्टम, कोई दोष नहीं। भाष्य में तस्य महत्वभूतस्य, यहाँ तक हो गया था। यस्मात् महत्वभूताद् योनि संभव अस्य महत्वभूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेद इत्यादि श्रुते। तस्य महत्वभूतस्य निरतिशय सर्वज्ञत्व, महत्वभूत सत्य जो ब्रह्म वेद करता, इसमें क्या है? सर्वज्ञत्व। कैसे सर्वज्ञत्व? निरतिशय, उनके अपेक्षा और कोई अधिक जानने वाला ही नहीं। और शब्द शक्तिमत्व, वेद आदि सारे जगत को बनाने वाले पर ब्रह्म में सर्वशक्तिमत्व। टीका में अधुना ये एक वर्ण को हुआ, इससे शास्त्रोन्नतिवाद का दूसरे प्रकार व्याख्यान है थोड़ा सा। अधुना ब्रह्मणो लक्षणानंतरम प्रमाण जिज्ञासायाम वर्णकांतरम आह। पहले तो सर्वज्ञ सिद्ध करने के लिए, एक विषय तो संगति से सर्वज्ञ तो सिद्ध करने के लिए, और फिर आक्षेप हुआ वेद नित्य है तो उसका कर्ता कैसे ईश्वर होंगे? तो सिद्ध क्या? ब्रह्म ऐसे उत्पन्न होता है वेद। अभी क्या कहेंगे? जन्माद्य सहत ये लक्षण तो हो गया, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म विचार करने के लिए प्रतिज्ञा हुई। ब्रह्म का लक्षण को कहा गया द्वितीय सूत्र जन्माद्य सहत। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण होने के बाद प्रमाण चाहिए। कोई पदार्थ की सिद्धि कैसे होगी? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण के बाद प्रमाण की जिज्ञासा। लक्षण कर जाते इसमें क्या प्रमाण? अध्यास के लिए भी विचार किया, अध्यास का लक्षण बताया, उसमें प्रमाण क्या है? प्रमाण जिज्ञासा आया। प्रमाण जानने की इच्छा होने पर दूसरा वर्ण का अंतरम, अन्य वर्ण का अन्य कथन है इसी सूत्र का। अथवा शास्त्रोन्नतिवाद इसका अर्थ करते, यथोत्तम ऋग्वेदादि शास्त्रम योनि अस्य। पहले क्या था? शास्त्रस्य योनि, क्या समास हुआ था? अभी क्या समास है? शास्त्रम योनि यस्य। कौन सा शास्त्र है? ऋग्वेदादि शास्त्रम योनि अस्य। योनि का अर्थ क्या है? कारण। कारण का अर्थ क्या लेना? प्रमाण। यहाँ कारण का अर्थ उत्पत्ति करना, प्रमाण। जैसे धूम को कहते हेतु वन्य के लिए, वन्य का हेतु होता है धूम, धूम से उत्पन्न होता है।
वन्नी का हेतु धूम है ना? नहीं नहीं, धूम से वन्नी की उत्पत्ति होती है ना, हेतु नहीं है। किंतु हेतु कैसे कहते? वो हाँ, वो धूम ज्ञान वन्य ज्ञान का कारण हेतु कहते। इसी प्रकार यहाँ कारण का अर्थ प्रमाणम अस्य ब्रह्मण, अस्य ब्रह्मण यथावत स्वरूपाधिगमे, ब्रह्म का सर्व यथार्थ स्वरूप ज्ञान के लिए ये शास्त्र ही प्रमाण है। कौन शास्त्र? ऋग्वेदादि वेद शास्त्र ही प्रमाण है जिससे ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान होता है। तो ब्रह्म का यथावत स्वरूप अधिगमे प्रमाणम, किम प्रमाणम? ऋग्वेद शास्त्र। कस्य स्वरूपाधिगमे प्रमाणम? ब्रह्म। तो शास्त्रम योनि प्रमाणम यस्य ब्रह्मण तद ब्रह्म शास्त्रोनि तस्वा शास्त्रोनित्वम। अर्थात क्या हुआ? शास्त्रादेव प्रमाणाद जगत जन्मादि कारणम ब्रह्म अधिगम्यते इति अभिप्राय। जन्मादि कारण ब्रह्म पहले कहा, जन्मादि से यत, जन्मादि अस्य यत, अस्य का क्या अर्थ मालूम है? हाँ, जगत जो दिया, जगत जन्मादि कारण ब्रह्म। किंतु जन्मादि कारण ब्रह्म किस प्रमाण से जाना जाता है? अनुमान से नहीं, शास्त्रादिव प्रमाणात, शास्त्र ही प्रमाण है। अधिगम्यते इति अभिप्राय। शास्त्र को टीका में लक्षण प्रमाणयोर ब्रह्म निर्णयार्थत्वाद एक फलत्व संगति। लक्षण जिसका क्या है? ब्रह्म का प्रमाण भी ब्रह्म के लिए, तो ब्रह्म का निर्णय के लिए लक्षण और प्रमाण, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण प्रमाण का दोनों का फल है ब्रह्म निर्णय, ब्रह्म निर्णयार्थत्वाद, ब्रह्म निर्णयार्थकत्व। ब्रह्म निश्चय करने के लिए कौन है? लक्षण है प्रमाण है? दोनों है। इसे दोनों का एक फल हुआ, एकम फलम यही लक्षण प्रमाण हो। तो एक फल के तैर्भाव एक फलकत्व संबंधी, दोनों में संगति हो गया। एक फलकत्व लक्षण का जो फल है, प्रमाण का भी क्या फल है? ब्रह्म निर्णय निश्चय। तम तौपनिषदम पुरुषमिति श्रुतिर ब्रह्मणो वेदैक विद्यत्व ब्रूते। ब्रह्म वेदैक विद्य, वेद से ही क्या होगा? ब्रह्म। उपनिषद, उपनिषद भी प्रतिपाद्य। ब्रह्मणो वेदैक विद्यत्व, वेद से ही वेद्य, अन्य किसी ने नहीं है। ये तो श्रुति सिद्धांत कहेगा। अभी संशय है क्या? वस्तुतः वेदिक वेद्यत्व से ये वाक्य कहेगा, श्रुति कहेगी, तम तो उपनिषद पुरुषम न वा वेदिक वेद्यत्व ब्रूते। ब्रूते का कर्ता कौन है? श्रुति। कौन सी श्रुति? तम तो वेदिक वेद्यत्व ब्रूते नवा, नवा ब्रूते इति संशय। ये संशय हुआ। पूर्व पीछे कहता है कार्यलिंगे नहीं व लाघवात कर्तु एक से सर्वज्ञ ब्रह्मण सिद्धेर न ब्रूते। ये श्रुति वाक्य क्यों कहेगा? कार्य के हेतु बना करके ईश्वर सिद्ध हो जाएगा। क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत, कार्य हेतु कर कार्यलिंग न, कार्य को लिंग बना करके हेतु करके जगत करता है परमात्मा। तो कार्य होगा तो उसका कर्ता तो सिद्ध हो जाएगा, किंतु एक कैसे सिद्ध होगा? कोई मकान देखे, ये कार्य है, उसका कर्ता एक है या कितने मिस्त्री बनकर बनाए? एक कैसे होगा? कार्यलिंग से कारण तो सिद्ध हो जाएगा, किंतु कारण एक क्या होने का कैसे निश्चय होगा? कहते लाघवाद, लाघव एक मानना, अधिक मानेंगे तो क्या होगा? गौरव होगा। ये न तर्क के द्वारा ईश्वर सिद्ध करेंगे तो ये लाघव आके तर्क युक्ति देना पड़ता है। क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात्, कार्य होने से क्या कोई करता है, किंतु करता है क्या? कितने मिलकर बनाए, ऐसे भी हो सकता है। ये लाघवात
करता है कि कर्तु एक, और जो करता है क्या होगा, सारे जगत को बनाने वाला सर्वज्ञ होगा। सर्वज्ञ से ब्रह्मण सिद्धि, ब्रह्म सर्वज्ञ सिद्ध हो जाएगा, अनुमान से सिद्ध हो जाएगा। जब अनुमान से सिद्ध हो जाएगा, ये श्रुति वाक्य की क्या आवश्यकता है, न ब्रूते तो उपनिषद पुरुष श्रुति वेदे का वेद्य, तो वेद के द्वारा ज्ञ, ऐसा नहीं, वेद से अतिरिक्त अनुमान से भी ज्ञान होता है, कहे कोई बात नहीं, किंतु वेदे के वेद्य तो न ब्रूते, अन्य प्रमाण से भी ज्ञात हो सकता है, अनुमान से सिद्ध होता है। इति प्राप्ते वेद प्रमाणकत्वात् ब्राह्मणो न प्रमाणांतर विद्येतमिति सिद्धांते इति शास्त्र। वेद प्रमाणकत्वात्, वेद प्रमाणम यस्य यस्मिन् ब्रह्मणि तद ब्रह्म वेद प्रमाणकम। ब्रह्म में क्या प्रमाण है, वेद प्रमाणकत्वात् ब्रह्मण, ब्रह्मण वेद प्रमाणकत्वम, वेद प्रमाणम यस्य यस्मिन् ब्रह्मणि वेद ही प्रमाण, ब्रह्म में वेद प्रमाणकत्वम, वेद ही प्रमाण है, वेद प्रमाण को तो वेद ही प्रमाण, न प्रमाणांतर वेद्यत्वमिति सिद्धांत है। वेद प्रमाण को और से अन्य प्रमाण क्यों नहीं। कोई पयोव्रत दूध पी कर रहता है, दूध पी कर रहता मतलब 2 बार भोजन करने के बाद 2 गिलास दूध पिलाते हैं तो दूध पी कर रहता है कहेंगे, दूध ही पान करता है तो दूध पी कर रहता है। फलाहारी कहेंगे, फल खा कर, केवल फल खा कर तो फलाहारी, नहीं कि भोजन करेगा तो फल खा दिया तो फलाहारी कहेंगे, ऐसा नहीं। इसलिए यहाँ वेद प्रमाणकत्वात् कौन से, वेद ही प्रमाण, अन्य कोई प्रमाण नहीं। न प्रमाणांतर वेद्यत्वमिति, से अन्य प्रमाण वेद्य नहीं है, इति सिद्धांत इति शास्त्रोनित्वाद, ये सूत्र शास्त्रोनित्वाद। तद व्याचष्टे अथवा शास्त्रोनित्वाद, ऐसे पाठ भाष्य में ऊपर में, अथवा शास्त्रोनित्वाद ऐसा पाठ है क्या किसी में, नहीं। भाष्य में जो अभी पढ़ा, अथवा शास्त्रोनित्वाद यथोक्त ऋग्वेदादि शास्त्रम योनि कारण प्रमाण से, ऐसा नहीं ना, नहीं। किस किसी में पुस्तक में इसमें शास्त्रोनित्वाद ऐसे आया ना, उसी पहले सूत्र आया है, उस सिद्धांत में यहाँ कहीं कहीं पाठ है, अथवा क्या कि शास्त्रोनित्वाद। लिखित पुस्तक में नहीं है, ये भी लिखा है टिप्पणी में कहीं कहीं, अथवा क्या कि शास्त्रोनित्वाद, जो सूत्र आ गया उसको प्रतीक लेकर के आगे व्याख्यान करते। तद व्याचष्टे शास्त्रोनित्वाद इति कौन से, उस सूत्र में जो शास्त्रोनित्व सूत्र उसका यहाँ प्रतीक लेकर के व्याख्यान करते। यथोत्तम ऋग्वेदादि शास्त्रम योनि वर्तते। सर्वत्र पूर्वोत्तर पक्ष युक्ति द्वयम संशय बीजम द्रष्टव्यम। पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष की युक्ति, 2 अलग अलग युक्तियों से ये संशय का कारण। पूर्व पक्ष युक्ति है कि अनुमान से सिद्ध हो जाएगा, तो ये श्रुति वेद के वेद्य तो नहीं कहेगा। सिद्धांति कहते नहीं, वेद के वेद्य तो श्रुति कहती, वेदी प्रमाण है, क्योंकि लाघवादि जो कहेंगे इसमें दोष है। आगे कहेंगे लाघव कह करके करना, ये कोई प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा। जो युक्ति दोनों अलग अलग होने से ये संशय का कारण होता है। पूर्व पक्ष युक्ति अलग है, सिद्धांत युक्ति अलग है। पूर्वोत्तर पक्ष युक्ति द्वयम क्या कारण, किसका कारण हुआ, संशय का बीज कारण, दर्श समझना। पूर्व पक्ष क्या कहता, अत्र पूर्व पक्ष अनुमान से विचार्यता सिद्धि। यहाँ इस अधिकरण में शास्त्रोनित्य जो आया, अनुमान ही विचार करो, अनुमान प्रमाण से ईश्वर सिद्ध हो जाएगा, यही फल है। सिद्धांत वेदांतानमिति भेद, वेदांतानाम क्या है, वेदांतानाम विचार्यता, वेदांतानाम विचार्यता सिद्धि। पूर्व पक्ष अनुमान ही विचार्यता, अनुमान में, सिद्धांत वेदांत में विचार्यता सिद्धि होगी, इति भेद। अनुमानादिना ब्रह्म सिद्धि पूर्व सूत्र प्रसंगा निरस्ता। पूर्व सूत्र में अनुमानादि किसी प्रमाण से ब्रह्म की सिद्धि निराश हो गया, प्रसंग करेगी। किंच विचित्र प्रपंच से प्रासादादिवत एक कर्तृकता बाधा न लाघव अवतार। विचित्र प्रपंच है,
बड़ा विलक्षण प्रपंच, वो बड़े प्रासाद बना, प्रासाद आदिवत प्रासाद, बड़े मकान, पत्थर ईंटी जोड़ने वाला अलग है और दरवाजा आदि बनाने वाले अलग है, और कितने उसमें रंग लगाने वाले अलग है, छाद डालते समय करना पड़ता है उसमें अलग है, कितने लोग मिलकर बनाते हैं। प्रासाद आदि में कितने दिखता है कर्तृक, एक कर्तृक तो है, एक कर्तृकताया बाधात। इसलिए प्रपंच में प्रासाद आदि में जैसे अनेक मिलकर करते, इतने बड़े प्रपंच एक ने कैसे बनाया, इसलिए एक ही सिद्ध नहीं होगा। कहते लाघवाद एक, लाघव तर्क लेंगे तो बाद हो जाता है। सामान्य प्रासाद आदि में अनेक कर्तृक तो है, तो लाघवात प्रपंच करता है कि ये अलाघव का अवतार नहीं होगा। न च सर्वज्ञात कर्तुर एकत्व संभव, कि परम सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होने के कारण जो जगत करता है वो एक होगा। सर्वज्ञत्वात् ब्रह्मण सर्वज्ञत्वात् कर्तु सर्वज्ञत्वात् एकत्व संभव, कर्ता सर्वज्ञ होने के कारण एक ही मानना पड़ेगा। एक सर्वज्ञत्वात् कर्तु एकत्व, क्या हुआ, कर्ता है कि क्यों है, क्योंकि सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होने के कर्ता है कि, और एकत्व ज्ञानात् सर्वज्ञत्व ज्ञानम, सर्वज्ञत्वात् एकत्व, और एक होने से कर्ता में एकत्व ज्ञान होने से, कर्ता में ईश्वर में सर्वज्ञ तो क्यों, क्योंकि जगत का कर्ता एक है। पहले एकत्व निश्चय होगा तो सर्वज्ञ तो होगा, नहीं तो अनेक कर्ता होगा तो सर्वज्ञ नहीं। मकान बनाने वाले बहुत मिस्त्री अलग अलग है, लकड़ी बनाने वाले, पत्थर ईंटी जोड़ने वाले, इसमें सर्वज्ञ कौन हुआ, लकड़ी काम करने वाले पत्थर बनाना जोड़ना नहीं चाहता है, पत्थर ईंटी जोड़ने वाले लकड़ी काम नहीं जानता है, फिर लोहा कुछ काम करने वाला अलग है, रंग करने वाला अलग है। इसलिए एकत्व ज्ञान होगा तो सर्वज्ञ तो ज्ञान होगा, एक ही होगा तो सो बनाएगा तो सर्वज्ञ होगा। और एकत्व कैसे निश्चय होगा, क्योंकि सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ होने से एकत्व सिद्धि, एकत्व होने से ये अनुन्यास हुआ। एकत्व ज्ञानात् सर्वज्ञत्व ज्ञानम ततस्तद, ततस्तद का क्या अर्थ होगा, सर्वज्ञत्व ज्ञानात् एकत्व ज्ञान, इति क्या हो गया, अनुन्यासयम अभिप्रेत्याय शास्त्रादेव प्रमाणादि से सिद्धांति कहता है, ये जो अनुमान के द्वारा कहते नहीं, शास्त्र से ही प्रमाण से सिद्ध होगा। शास्त्रादेव एवकार दिया इसलिए अनुमान आदि से सिद्ध नहीं होगा। पूरा पेश पूछता है वो कौन सा शास्त्र है, किंत शास्त्रमिति तदा, शास्त्रम पहले कहा है, शास्त्रम उदाहृतम पूर्व सूत्र में, यतो व्यायमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि। यदि पूर्व सूत्र में कहा गया था, फिर अलग ही यहाँ विचार करना है, क्या वर्ण करके क्यों करना, पृथक आरंभम आक्षिपति पूर्वपक्षी, किमर्थम तरीदम सूत्रम, ये शास्त्र नित्वात करे अलग सूत्र क्यों बनाना। यावता पूर्व सूत्रे एवं जातीय के शास्त्र उदाहरता शास्त्र नित्यम ब्रह्मण दर्शितम, जब पूर्व सूत्र में ये सूत्र फिर क्यों शास्त्र नित्य, जबकि ऐसे जातीय के शास्त्र को उदाहरण दे करके पूर्व सूत्र के में शास्त्र नित्य ब्रह्म को दिखाया। टीका में ये न हेतुना दर्शितम तत् किमर्थम, जब पूर्व सूत्र में ही ये दिखाया शास्त्र नित्य ब्रह्मण, फिर किमर्थम सूत्रम, सिद्धांत जन्मादि लिंगक अनुमान से स्वातंत्र उपन्यास शंका निराशार्थम पृथक सूत्र मिथ्या। सिद्धांति कहता है जन्मादि से जन्मादि को लिंग बना करके अनुमान स्वतंत्र ईश्वर सिद्धि के लिए प्रमाण है, इसी शंका की निवृत्ति के लिए अलग। जन्मादि से तो कहें तो क्या शंका हो जाएगी, ये जन्मादि को लिंग बना करके अनुमान से सिद्ध हो जाएगा ईश्वर, स्वातंत्र न श्रुति को नहीं लेकर के,
उपन्यास स्वातंत्र न उपन्यास पूर्व सूत्र में जो कहा गया स्वतंत्र अनुमान को कथन किया गया, ये शंका का निराश करने के लिए अभी शास्त्रोनित्वात् पृथक सूत्र मिथ्या उच्यते उच्यते कहकर भाष्य में तत्र पूर्व सूत्राक्षरेण स्पष्टम शास्त्रस्य अनुपादानात् पूर्व सूत्र में जन्मादि शत में अस्य जगत जन्मादि का शास्त्र का शब्द के शास्त्र कहने के लिए कोई शब्द है स्पष्ट शास्त्र से अनुपादान जगत कहें तो जगत के अंतर्गत वेद भी आ जाएगा किंतु स्पष्ट शास्त्र से अनुपादान अग्रहणात् शास्त्र ग्रहण करने नहीं करने से क्या होगा जगत जन्मादि केवलम अनुमानम उपन्यस्तमित्य आशंकेत यहाँ जगत जन्मादि है पाठ है शास्त्र से अनुपादानात् जगत जन्मादि केवलम अनुमानम जगत जन्मादि केवलम अनुमान कहा गया है शास्त्र नहीं कहा गया जगत जन्मादि केवलम अनुमानम जन्मादि अनुमान प्रमाण है लिंग है अनुमान उपन्यस्तम जन्मादि से सूत्र में इत आशंकेत इसे आशंका होगी ताम आशंका निवर्तयितुम वो जो शंका है जन्मादि शत में खाली अनुमान कहा गया जगत जन्मादि को लिंग बना करके अनुमान ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी ये शंका को निवृत्ति करने के लिए इदम सूत्रम प्रवृत्ति आरंभ होता है शास्त्रोनित्वादिति यहाँ तक तृतीय सूत्र हुआ। ओम पूर्णमदः दक्षिणा